जब तक इंडिया को हम हरा नहीं लेंगे, जब तक 28 तक ना सोएंगे ना जुस्तजू कम होगी। इंडियन टीम जिस तरह उनके वो भेड़ियों की तरह वो खेल रहे हैं और भूखे शेरों की तरह खेल रहे हैं, बच्चों की तरह जो है वो इंडिया ने मारा है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान तब जीतेगा, लेकिन अभिषेक शर्मा को इधर दे दें। अच्छा, अभिषेक शर्मा को इधर दे दें। हम क्या कर रहे हैं पता है? नहीं, हम क्या कर रहे हैं? उधर जाके नेट प्रैक्टिस करते हैं या हैंड प्रैक्टिस करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे तो। कि आप लोग हमें गालियां दे रहे हो, आप हमारे उसको गालियां दे रहे हो, तो बांग्लादेश से हार के बाहर हो जाए भाईजान। अगर बांग्लादेश से जीतते हैं तो फिर इंडिया की तरफ जाएंगे, वो ज्यादा आपको अफसोसनाक दर्द होगी उसके हारने की। 14 को मार देंगे इनको मैच। फिर क्या हुआ? हार गए। चलो जी, अब 21 को भी मार देंगे इनको मैच। फिर क्या हुआ? हार गए। अब लोग कह रहे हैं 28 को भी हरा दें। चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, इनको वन साइडेड हरा सकते हैं और हराएंगे भी। हम लोगों को इंडिया के साथ किसी भी टीम का कंपैरिजन बंद कर देना चाहिए। बुमराह को इग्नोर नहीं कर सकते। बुमराह जैसे प्लेयर्स सदियों में एक दफा पैदा होते हैं। 2 मैच इंडिया से हार गए। जब आएंगे तो देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं। हमारा काम है ये एशिया कप जीतना। अगर वो कह रहा है तो इस काबिल बना है कि वो कह सके। अभिषेक शर्मा कैसे खेल रहा है? अभिषेक शर्मा जैसा भी बोला है उसको ऐसे करके जहाँ दिल करता है 2 मिनट पहले बताया था छक्का मारूंगा। भाई पूरी तरह से इंडिया से पिटने के बाद पाकिस्तान ने एक उम्मीद जताई है अपने चचेरे भाई बंगो भाई से, यानी बांग्लादेश से, कि भाई बांग्लादेश मेरे लिए कुछ करके दिखाए। भाई तुम्हारी तो औकात नहीं थी, बांग्लादेश तेरे लिए क्या कर पाएगा वो तो भाई पता चल जाएगा थोड़ी देर के बाद। आप लेकिन दोस्तों, जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बीच ग्राउंड में जो हालत भरी जो हरकत की है, इसका क्रिटिसाइज इंडिया में तो खैर करना ही करना था। अब उनके ही देश के लोग भी उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनके देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझ चुके हैं कि भाई हम लोग को फिर से भटकाने का प्रयास किया है बंदा, रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम किया है ताकि भाई हमारे जो कौम है वो जज्बा भरा कौम है और फिर से ये सब चीज भूल जाए भाई कि इंडिया कैसे हराया, कैसे मारा अभिषेक शर्मा। हम लोग सब भूल जाए कि भाई हमारे प्लेयरों ने कैसे बल्ला दिखाया, हमारे प्लेयरों ने कैसे 6-1 का इशारा किया। इनकी कौम डाइवर्ट भी हो चुकी है और सारा कौम का वीडियो आप देख लीजिए। 98% जो लोग हैं उसी खुशी में फूले हुए हैं, लेकिन 2-3% जो लोग हैं बुद्धिजीवी है वो समझ चुके हैं और वो लोग जम के क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई आपको जंग करने के लिए नहीं भेजा गया था। दोस्तों आइए आज देखते हैं कि इनको कैसे पिलाई हो रही है पाकिस्तान में पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तानी प्रशंसकों के द्वारा। तो नमस्कार, मैं आपको तो टिप चलिए देखते हैं वीडियो। इंडिया को आप फाइनल में फेस करना चाहेंगे? मैं कहता हूँ जब तक इंडिया को हम टकरा नहीं लेंगे, जब तक इंडिया को हम हरा नहीं लेंगे, जब तक 28 तक ना सोएंगे ना जुस्तजू कम होगी, ना पाकिस्तान के अंदर हमने मोटिवेशन उनकी कम होने देनी है। भाई ये पाकिस्तानी कौम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा उल्टा है, उल्टा है, हमें उल्टा है, उल्टा है, उल्टा और इनको कश्मीर चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, इनसे तो अपनी फ्लैग तो संभाल नहीं रहा है और इनको कश्मीर चाहिए। मैं आप कह रहे हैं कंपैरिजन, आप पूछने का जीतेगा कौन? क्या ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। बांग्लादेश और इंडिया का कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं है। हम लोगों को इंडिया के साथ किसी भी टीम का कंपैरिजन बंद कर देना चाहिए। इंडियन टीम जिस तरह उनके वो भेड़ियों की तरह वो खेल रहे हैं और जिस तरह वो भूखे शेरों की तरह खेल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 170 चेज किया है, अनएक्सपेक्टेड था। और ऊपर हमारी बॉलिंग, उनका अभिषेक शर्मा, उसके बाद वो तो पकड़ा ही नहीं जा रहा ना उसका, तो वो ना पता क्या कर रहा है, वो बॉलिंग साइड की लाइन लेंथ खराब कर देता। वो अगर 3 ओवर खड़ा हो गया ना तो उसने इतना स्कोर कर देना दायरे के अंदर। प्ले में 60+ जा रहे हैं, आज का उसका रिकॉर्ड है। 4 मैचेस में पावर प्ले में अभिषेक शर्मा 60+ गया है। हम क्या कर रहे हैं पता है? नहीं, हम क्या कर रहे हैं? उधर जाके नेट प्रैक्टिस करते हैं या हैंड प्रैक्टिस करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे तो। 14 को मार देंगे इनको मैच। फिर क्या हुआ? हार गए। चलो जी, अब 21 को भी मार देंगे इनको मैच। फिर क्या हुआ? हार गए। अब लोग कह रहे हैं 28 को भी हरा दें। सुन ले, हम ये कर रहे हैं एकदम कड़क मार। ठीक है, हम ये कर रहे हैं। बुमराह का भी बैड डे था और बुमराह को इग्नोर नहीं कर सकते। बुमराह को दुनिया ने माना और दुनिया के क्रिकेट के जो बड़े नाम थे, बुमराह का बड़ा टेरर रहा है। भाई कह रहे हैं कि एक दिन एक सीजन कह रहे हैं, एशिया कप कह रहे हैं। मेरी बात सुने, बुमराह के बारे में कहा जाता है कि बुमराह जैसे प्लेयर्स सदियों में एक दफा पैदा होते हैं। बिल्कुल सही बात है और ये कहने वाला कोई और नहीं, आप के 2 महान खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के ही हैं, जो हमेशा बोलते हैं बुमराह के बारे में। एक है शोएब अख्तर, दूसरा है वसीम अकरम। हमेशा बोलते हैं कि भाई इस टाइप का खिलाड़ी भाई सदियों में एक बार पैदा होता है, वो है बुमराह। थोड़ा सा बुमराह का फॉर्म क्या खराब हुआ? फॉर्म तो कुछ खराब नहीं था। तनवीर अहमद कहा ना कि कभी कभी भाई हमारे चल जाती है, तो वही चल जाएगी। पाकिस्तान का थोड़ा सा चल के गया, 1-2 छक्के क्या लगा दिया, हमारे बुमराह को अंडर एस्टिमेट करने लगा। और ये एक बदतमीजी थी, तो हमें इसके बाद नहीं इंडिया के साथ खेलना चाहिए था, छोड़ देते। फिर मगर ये एक दफा पहले बेइज्जती हुई, अब ये दूसरी दफा हुई।
और यहाँ काफी वैसे एक तबका है जो कह रहे हैं कि ये तीसरी दफा की नौबत ना आए, फाइनल में इंडिया से ना ही खेलना पड़े तो अच्छा है। बिल्कुल सही बात, चाचा भी मजा ले रहे हैं भाई पाकिस्तान का। तुक्का लग गया, मार दे। नहीं, अगर वो कह रहे हैं हमारा कोई आपसे मुकाबला नहीं है, आप उसकी तैयारी करें। क्योंकि क्लियरली इतना डिफरेंस है दोनों की टीमों में कि नजर आ रहा है कि कोई उम्मीद नहीं रह गई। इंडिया को फाइनल में देख लेंगे, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा बोला शाहीन शाह अफरीदी ने। शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के सर खुलेआम सूर्या कुमार यादव को रिप्लाई दे दिया और बड़े जो कहते हैं कि हार्श वर्ड्स यूज किया शाहीन अफरीदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और शाहीन ने बोला है कि इंडिया को फाइनल में देख लेंगे। 2 मैच इंडिया से हार गए, ओवरऑल 7 इंटरनेशनल मैच हार गए, तो सूर्या कुमार ने कहा कि अब कोई राइवलरी नहीं है, तो इससे आप इत्तेफाक करोगे? देखिए, मैं भी हुई उसकी अपनी बात है, उसको करने दे, अभी फाइनल तक ना वो पहुंचे, तो जब आएंगे तो देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं। हमारा काम है ये एशिया कप जीतना, जिसके लिए आए हैं। हमारा काम है एशिया कप जीतना, जिसके लिए हम लोग आए हैं, और उनका काम है बोलना, उनको बोलने दो। हमारा काम है एशिया कप जीतना, हमने वो जीत के जाना, ऐसा बोला है शाहीन शाह अफरीदी ने। और शाहीन शाह अफरीदी ने यह भी बोला है कि अभी तक तो वो एशिया कप के फाइनल में आए भी नहीं आए, इतना उछल क्यों रहे हैं। इंडिया अभी तक खुद फाइनल में नहीं आया, लेकिन हम एशिया कप जीते आए हैं। तो इधर मैं शाहीन अफरीदी को एक बात बताऊंगा कि यार फाइनल में तो पाकिस्तान भी नहीं आया, फाइनल में तो पाकिस्तान भी नहीं आया। आमिर साहब, लेकिन इस मैच के जो ऑप्टिक्स थे वो बड़े अजीबोगरीब थे। मैच कम, मैदान जंग ज्यादा था। हाँ भाई हाँ, पाकिस्तान फाइनल इंडिया के खिलाफ खेलेगा इंशाल्लाह। इनकी नलायकी, आपको लग रहा था ये क्रिकेट टीम है, अगर प्लेयर चल गए, कोई स्कोर बना लिया तो बॉलिंग नहीं चली आपकी। 174-70 है जो अच्छा स्कोर था, अगर देखा जाए इसको कंप्लीट किया जा सकता। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था पाकिस्तानी से खेल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की तरह जो है वो इंडिया ने मारा है पाकिस्तानियों को। गेम प्लान लग रहा था, कोई कहीं पे गेम प्लान हो, कोई कहीं पे कोई वो कोई आपको लग रहा हो प्लेयर हैं, कोई बॉडी लैंग्वेज है, एग्रेशन है, रोकने की कोशिश हो रही है, उन्होंने इशारे हो रहे हैं, फलाने हो रहे हैं, कौम इसी में खुश हो गई है। ठीक, और जब खेलेगा तो फिर ये सारे दादोशुमार और दूसरी चीजें उल्टी होने वाली हैं और अल्लाह के फजल से होंगी। हमारी पूरी कौम से रिक्वेस्ट है, सब दुआ करें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान हमेशा जाहिर है हमारे अपने लोगों की दुआओं की बकदर जो है वो पलता फूलता है, और हमें हमेशा दुआओं की ज़रूरत रहती है। रिक्वेस्ट है मेरी, पूरी कौम से दुआ करें पाकिस्तान के लिए। सही बात कहा मौलवी साहब ने, पाकिस्तान को जरूरत है दुआओं का, लेकिन भाई दुआ भी आपको कबूल नहीं हो रहा है भाई। इंशाल्लाह। गौतम गंभीर साहब को वो कह रहे थे अपने खिलाड़ियों को, उनका कोई क्लिप आया हुआ था, अपने खिलाड़ियों को वो कह रहे थे उनको, भाई उससे एम्पायर से हाथ तो मिला लो। क्योंकि वो सेकंड मैच में भी हाथ जब नहीं मिला रहे थे तो फिर उनको मशवरा दिया गया कि ग्राउंड में आके एम्पायर से तो हाथ मिला ले। इतना उनका हैंडशेक कीमती हो गया है कि मिलाने के लिए अब उसमें बहुत सारी स्पॉन्सरशिप चाहिए। हाथ के पीछे मेरा ख्याल कोई स्पॉन्सरशिप लगनी चाहिए, जैसे क्रिकेट बैट पर नहीं लग जाती वैसे। अच्छा, एक साइड तो ये इंडिया का बचकानापन, नो कम टू आवर साइड, ये नहीं कि हम बड़े वो बैठे हुए हैं। मुझे इनसे पूछना है अपने खिलाड़ियों से, मादरत के साथ, बड़ी कौम को, उन्हें बड़ी खूबसूरती से अपनी हार को, अपनी नलायकी को, अपनी इनकम्पिटेंसी को ना उन्हें दूसरी साइड पर लगा दे, उन्हें ट्विस्ट कर दिया। मतलब अब पूरी कौम जो है ना वो सेलिब्रेट कर, मीम्स बन रही हैं उनकी। वो जनाब AK-47 राइफल से वो सेलिब्रेशन हो रही है। वो जनाब एक वो उसके रफेल जहाज को कह रहे हैं, हारिस रऊफ साहब का वो दौड़ना। ओ भाई मेरे, आपको हमने इस काम के लिए नहीं भेजा था यार। सही है, क्योंकि आप लोग हमें गालियां दे रहे हो, आप हमारे उसको गालियां दे रहे हो, तो फिर बनता है ये इशारा करना। तो अच्छा, लेकिन वो तो फैंस है ना, पीछे बैठे हुए ऑडियंस है। क्या एक खिलाड़ी को ये इतना ट्रिगर होना चाहिए? आप प्यार से भी तो कह सकते हो, गालियां तो फिर किसी को भी ट्रिगर कर सकती है ना। एब्यूजिव लैंग्वेज तो हमारे प्लेयर्स भी इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन उसने उस वक्त तो नहीं ना की थी, उसने तो बाद में फिर उसका जवाब दिया है, तो इस चीज़ पे गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। जब आप करते हो कुछ तो फिर बर्दाश्त भी करनी चाहिए। मतलब आपको फैंस की बात से भी ट्रिगर हो जाना चाहिए? गाली तो किसी की भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। इससे गालियां नहीं दे रहे थे, कोहली बोल रहे थे। ये तो फिर कोई पर्सनल मैटर है उनका, जिस पे उनको टारगेट किया गया, तो फिर उन्होंने दे दी गाली। दीदी का खुद पता नहीं है, मैडम इनसे माइक जबरदस्ती घुसा के पूछे जा रही है। इनको नॉलेज रहे तब ना, मैच से अवगत रहता ना, बताएंगे कुछ भी। और उन्होंने फिर राफेल गिराने का भी इशारा दिया। तो हम कहते हैं कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रमोशन की है, एशिया कप में तो हमने क्या ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की प्रमोशन की है।
नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैच हार गया तो थोड़ी बहुत खुशी उस चीज़ की भी है। इंसान को हमें खुद को भी तसल्ली देनी थी, तो उसी चीज़ पे आवाम तसल्ली देती है कि हमने राइफल गिराए थे और आप लोगों ने सिर्फ मैच जीता है। बिल्कुल सही, आपका खिलाड़ी जो है ना बिल्कुल सही जा रहा है। आप लोग का बेवकूफ इतना अच्छा से बना रहा है ना, आप जैसे लोग हैं ना बेवकूफ बनना, जैसे मोहतरमा कैसे बोल रही है, खुशी सेलिब्रेट करनी थी भाई, हारने के बाद ऐसी खुशी सेलिब्रेट करनी है भाई, क्या बात है। इंडिया की जो टीम है वो फिलहाल तो सिर्फ यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर 2026 में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो वो वहाँ पे भी जो बाहर की टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, उनको भी टफ टाइम दे सकती है और दे बीगी, क्योंकि इनकी जो यंग टीम है, यंग जनरेशन है, वो बड़ी तगड़ी टीम है। और ये जो यहाँ पे एशियन टीम्स है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, इनको वन साइडेड हरा सकते हैं और हराएंगे भी। आपको हमने ग्राउंडों में यहाँ पे AK-47 या राफेल जहाज़ों के हमने कोई उस नंबर बताने के लिए नहीं भेजा था, आपको जिस खेल के लिए भेजा था, यू हैव लेट अस डाउन। जो आपकी गेम थी पहले मैच में तो लग ही नहीं रहा था कि आपके, ठीक है मान लिया कि इंडियन क्रिकेट टीम बड़ी वो है, अब बड़ी टीम है, बड़े प्लेयर है, नो डाउट दे हैव ह्यूज, उनका वो है, उनका टैलेंट है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त, स्पेशली बैटिंग में तो बिल्कुल नहीं है, मतलब उस पर कहने वाली बात है। आपको हमने इस काम के लिए नहीं तनख्वाहें दे रहे, ना आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, और आज पूरा मुल्क भूला हुआ है कि इनकी नलायक, आपको लग रहा था ये क्रिकेट टीम है। जबकि ये बात सही है, मैं उनके कैप्टन को सुन रही थी और उनका ट्वीट भी शायद था, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो सक्सेस है, दैट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब आपको आज के जितना भी बोलते हैं, आपने अगर इंडिया को हैंड शेक का बदला लेना था, ये इस तरह इशारे करके लेना था, या 1+5+1 करके करना था, या आपने उनको बीट करना था, और कौम ही खुश हो गई है। जो मुझे दाद दे, हमें दाद दें, पूरी कौम इस बात पे भूल गया कि इनके कोचेज हैं, इनको लाखों रुपए इनको पर मंथ मिलते हैं, करोड़ों रुपए की इनकी डील्स हैं, स्पॉन्सरशिप है, तकरीबन अरबपति बन चुके हैं प्लेयर। इस टीम के साथ इस वक्त भी 15-20 से ज्यादा ऑफिशियल्स हैं, और कोचेज के इतने नाम हैं कि आपको नाम ही नहीं याद रहते कि वो भी इस गरीब कौम के, इस गरीब कौम का जो फ्लड में हम इस वक्त मार रहे हैं। लोगों को थोड़ी सी एक क्रिकेट है, आपको कहीं से लगता है कि कोई आपकी हारे हुए, कंधे ढलके हुए मैच में पड़ रही है, कोई प्लेयर्स नहीं है, कोई चीजें नहीं है। अगर पाकिस्तानी टीम की बात करते हैं तो कितनी स्पोर्ट्समैनशिप है पाकिस्तानी टीम में। हम सवाल तो उठा रहे थे इंडिया की स्पोर्ट्समैनशिप पे, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स की बजाते खुद बात की जाए तो उनका बिहेवियर कैसा है? कल से मेरा दिल दुखा हुआ है लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं यार हमारे। जिस तरह देखा जाए इंडिया के प्लेयर्स भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे बहुत अच्छे हैं यार। मैं स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रही हूँ यार, मैं क्या कहूँ, लोगों को मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं कहेंगे मोहतरमा, कहने के लिए वर्ड होगा तब तो बताएंगे। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अभी श्रीलंका से जैसे जीते हैं, बांग्लादेश से हार जाएं। बांग्लादेश से हार के बाहर हो जाए भाईजान, और अगर बांग्लादेश से जीतते हैं तो फिर इंडिया की तरफ जाएंगे, वो ज्यादा आपको अफसोसनाक दर्द होगी उसके हारने की। पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान तब जीतेगा लेकिन अभिषेक शर्मा को इधर दे दें। अच्छा, अभिषेक शर्मा को इधर दे दें, फिर पाकिस्तान वो फिर टीम के लिए खेलते हैं ना। हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान लाजिम जीतेगा, लेकिन आप ओपनर चेंज कर लें, और ये हमारे ओपनर इंडिया को दे दें। हाँ, खास तौर पे ये जो तिलक वर्मा है वो भी दे दें। अच्छा, हार्दिक पांड्या और फहीम अशरफ ये बराबर है। अच्छा, लेकिन आप शोएब अख्तर के अल्फाज है। हाँ। शोएब अख्तर कहता है कि हार्दिक पांड्या को बिल्कुल क्लियर है कि मैंने करना क्या है। ठीक है। फहीम अशरफ कंफ्यूज रहता है। ठीक है। जो बॉलर है वो छक्के मार रहे हैं पाकिस्तान में ठीक हो रहा है, पाकिस्तान। और जो साइम अयूब है जो बैट्समैन है, जिसको एज अ बैट्समैन रखा गया, वो विकेट ले रहा है। ठीक है, समझ नहीं आ रही। चले अभिषेक शर्मा कैसे खेल रहा है? अभिषेक शर्मा जैसा भी बोला है उसको ऐसे करके जहाँ दिल करता है 2 मिनट पहले बताया था छक्का मारूंगा। ठीक है, अच्छा पहले बता के छक्का मारता है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई अभिषेक शर्मा बता के छक्के मारता है, और बिल्कुल पाकिस्तान को जो धोया ना इस बार, बता के धोया। आपने ग्राउंड का कुछ वीडियो देखा होगा, कुछ क्लिप वायरल देखा होगा, भाई क्या मजा आ गया पाकिस्तानी को रोते हुए देख करके, खास करके हारिस रौफ को। एक इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी और एक बच्चा जो अभी खेलना स्टार्ट किया है भारत टीम से, वो धुआं उड़ा दिया इसको। अच्छा, तकलीफ से ही जो इशारा जो किया है, सब तकलीफ के वजह से किया है, और अपने कौम को भटकाने के लिए किया है, और सफल भी हो गया। जैसे पिछली बार सफल हुआ था ना हैंडशेक वाला मामला लेकर के, वही चीज किया। और कौम इनकी जो कौम है, मूर्ख कौम है, क्या बोले यार, मेरे पास तो बर्ड भी नहीं है। आपके पास कोई बर्ड है तो प्लीज ऐड करके बताइएगा जरूर दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।